हाय फ्रेंड्स, मैं मीना मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल पकवान चाट। सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा डालेंगे। पकवान को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 बड़ा चम्मच बारीक सूजी का इस्तेमाल करेंगे। इससे पकवान बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। 1 बड़ा चम्मच जीरा क्रश करके डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। पकवान को खस्ता बनाने के लिए 3 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल के जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारे सामग्री को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे और सख्त डो तैयार करेंगे। सख्त डो हमारा तैयार है। इसी तरह का डो तैयार करना है। 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, डो को चिकना करेंगे। डो को हम ढककर 20 मिनट के लिए रखेंगे सेट होने के लिए। तब तक हम दाल बनाकर तैयार करेंगे। दाल बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। 2 कप चना दाल है जिसे हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। 4 कप पानी डालेंगे। दाल के ऊपर तक पानी डालना है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और तेज आंच पर 2 सीटी होने तक पकाएंगे। 2 सीटी होने तक हमने पका लिया है। गैस को हमने बंद कर दिया है। कुकर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही खोलना है। दाल को हम चेक करेंगे। दाल हमारी परफेक्ट बनकर तैयार है। इसी तरह से दाल को बनाना है। दाल को पूरी तरह से गलाना नहीं है। पकवान के साथ खाने के लिए इसी तरह की दाल होनी चाहिए। दाल को हम साइड में रखेंगे और तड़का लगाएंगे। पैन गरम हो गया है। पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है। 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। 1/4 चम्मच हींग। 3 हरी मिर्च बीच से कटी हुई। जीरा ब्राउन हो गया है। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। मिक्स करेंगे। गैस की आंच को हमने यहाँ पर धीमी रखा है। तुरंत हम पकी हुई दाल को डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने 2 मिनट तक पका लिया है। दाल हमारा अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पकवान बनाएंगे। डो हमारा सेट हो गया है। डो को हम एक बार और गूंथ लेंगे। डो को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे लोई को बनाएंगे।
लोई को हम चकले पर रखेंगे और पतला बेल कर तैयार करेंगे। आप बेलते वक्त थोड़ा सा चकले पर तेल लगा सकते हैं। कांटे वाले चम्मच से हम छेद करेंगे ताकि पकवान तेल में फूले ना। इसी तरह से हम सारे बेलकर तैयार करेंगे। पकवान को तलने के लिए हमने कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। मीडियम आंच पर हम अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से कलछी से दबाते रहेंगे। पलट लेंगे। देखिए पकवान तेल में फूलना नहीं चाहिए। पकवान को हमने अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी के बचे हुए फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं पकवान हमारा कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा बना है। एक हम आपको तोड़कर दिखाएंगे। पकवान को हम एक प्लेट में तोड़ेंगे। दाल डालेंगे। पुदीने धनिए की हरी चटनी बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इमली की मीठी चटनी बनाने की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, अनारदाना, थोड़ा सा सेव, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता। लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार है, दाल पकवान चाट। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।